चलो देखो भाई कहाँ पहुंच गए थे। और ये एक क्लास का डिफरेंस है। प्रशांत सर को कोरोना हो गया है, सेफ रहना, नहीं तो हमको फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। क्यों प्रशांत सर को कोरोना हो गया क्या? अरे बाप रे। हाँ, ठीक है ना सर। ओके, मुझे तो अभी पता चला। अच्छा, अपन कहाँ पहुंच गए थे कि दोनों बैचेस में थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। अपन यहाँ वाईडीएस स्टार्ट कर लिया था, अपन ने डी साइन थीटा देख लिया था। आई थिंक अपन ने ये देख लिया था। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट, नो डाउट। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, है ना। तो किसी भी पॉइंट के लिए यदि अपने को एंगुलर पोजीशन मालूम है, यदि एंगुलर पोजीशन मालूम है, तो उस पॉइंट के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो अपने को मेमोराइज करना, ये बार बार डिराइव नहीं करना। और इसको ऐसे विजुलाइज करें, यदि ऊपर कोई पॉइंट एंगल थीटा पे लिया है, ऊपर वाले हाफ में, ये है सेंटर। ऊपर वाले हाफ में यदि कोई पॉइंट लिया है तो ये वाली लेंथ बड़ी रहेगी और डिफरेंस डी साइन थीटा आएगा। और मान लीजिए ऐसे ही नीचे वाले हाफ में एक डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम इधर ड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए एंगुलर पोजीशन थीटा की नीचे ली है यहां। तो अगेन जैसा ऊपर काम किया है ना, आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। यहां नीचे वाले हाफ में कोई पॉइंट लिया है तो ये वाली लेंथ ज्यादा रहेगी। और डिफरेंस यदि एंगल थीटा है तो ये जो डिफरेंस है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, तो ये जो डिफरेंस है ये डी साइन थीटा ही आएगा, चाहे ऊपर कोई पॉइंट ले चाहे नीचे कोई पॉइंट ले। ठीक है। यस यस हिमांशी, बिल्कुल होगा। तो ऊपर नीचे एक जैसा एनालिसिस है। अब ये वाली लेंथ जो है वो ज्यादा रहेगी, और जो एक्सेस लेंथ है दैट इज डी साइन थीटा। दिस एक्सेस लेंथ इज डी साइन थीटा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अपन ऊपर के हाफ में जो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, एग्जैक्टली वैसा ही एनालिसिस नीचे वाले हाफ में भी वैलिड रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब यदि हमको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस लोकेट करना है तो देखिए, ध्यान से सुनिए। देखो ध्यान से, हमको यदि ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस आइडेंटिफाई करना है तो कैसे काम करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। अच्छा, उसके पहले छोटा सा बैकग्राउंड। किसी भी पॉइंट के लिए यदि हमको एंगुलर पोजीशन पता चल जाती है, कोई पॉइंट है जिसके लिए अपने को कोऑर्डिनेट पता करना है, कोऑर्डिनेट कहां से मेजर करेंगे? ये हमेशा ओरिजिन माना जाएगा, जो सेंटर पॉइंट है, जो सिमेट्रिक पॉइंट है ना। ये स्लिट, ये स्लिट प्लेन, यहां दो स्लिट्स हैं और ये दो स्लिट्स का सेंटर है। इसके एग्जैक्टली इन फ्रंट जो स्क्रीन का पॉइंट है दैट इज सेंटर पॉइंट, है ना। और यहां हमारा ओरिजिन है। दिस पॉइंट इज बेसिकली ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। और ये पॉजिटिव वाई। तो हमको किसी भी पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो देखिए, जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, हमको यदि इस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन पता चल जाती है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इस सेंटर लाइन से कितना एंगल थीटा बना रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट बहुत इजीली मिल जाएगा। जैसे वाई कोऑर्डिनेट पता करना है आपको, दिस इज डी। तो टेन थीटा, यदि थीटा मालूम है तो टेन थीटा मालूम है, दैट इज वाई बाई डी। तो बार बार ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि बहुत इजी है, बहुत इजीली आप स्टोर भी कर सकते हैं। यदि हमको y कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम थीटा निकाल सकते हैं, यदि थीटा मालूम है तो हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो शुरुआत में जो एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं अपन, उसमें ये थीटा हमको मालूम रहने वाला है।
थीटा मालूम है तो वाई कोऑर्डिनेट ऐसे निकालेंगे, तो ये बैकग्राउंड बार बार अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो डी जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो समझे, यदि अपने को स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंजेस लोकेट करना है, तो पहले ब्राइट फ्रिंजेस के लिए थीटा पता करते हैं। तो देखें, जिस पॉइंट के लिए एंगल पोजीशन थीटा है वहां पर पाथ डिफरेंस हमने लिखा, दैट इज डी साइन थीटा। अब हमको उन पॉइंट्स के लिए एंगुलर पोजीशन पता करना है जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक मिनट, हाँ। तो हमको उन पॉइंट्स के लिए एंगुलर पोजीशन एंगल्स पता करना है जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है इन पॉइंट्स के लिए, दिस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दिस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। क्योंकि यदि कुछ भी मेंशन नहीं है YDSC में, तो हमेशा यही वाला केस मान के काम करेंगे कि इन दो स्लिट्स के बीच में ओरिजिनल फेज डिफरेंस कितना है, 0। क्वेश्चन में क्लियरली कंडीशन मेंशन रहेगी कि इनके बीच में ओरिजिनल फेज डिफरेंस है, तब की बात नहीं कर रहा हूं। अभी ओरिजिनल YDSC जिसमें इन दो स्लिट्स यानी दो सोर्सेस के बीच में ओरिजिनल फेज डिफरेंस 0 है, तो किसी भी पॉइंट पर फेज डिफरेंस के लिए सिर्फ पाथ डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है, और ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंजेस अपने को मिल जाएंगे। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ये उनके लिए अपन एंगुलर पोजीशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ऑर्डर भी हमको मालूम है, जो जहां पाथ डिफरेंस 0 है वो जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा, जहां 1 लैम्डा है वहां फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, जहां 2 लैम्डा है वहां सेकेंड ऑर्डर। तो ये हमने पहले से ही देख लिया, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा वगैरह वगैरह। तो यदि अपन यहाँ एन लैम्डा लिख रहे हैं, मतलब ये nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के लिए है, nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। तो साइन थीटा फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, nth ऑर्डर, इज n लैम्डा बाई डी, इट इज n लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो अब एक पॉइंट और, तो ये nth ब्राइट फ्रिंज के लिए आ गया। और हम जो केस शुरुआत में कवर करेंगे, डी इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डी इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा। 90% क्वेश्चंस में जो डी रहेगा, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, ये लैम्डा से बहुत बड़ा रहेगा। तो यदि ये कंडीशन है, तो डी यदि लैम्डा से बहुत बड़ा है तो साइन थीटा बहुत छोटा आएगा। तो साइन थीटा for nth bright is approximately equal to theta for nth bright, which is also equal to tan theta nth bright। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि डी लैम्डा से बहुत बड़ा है। तो जो कंडीशन मिल रही है बहुत छोटे एंगल की, साइन थीटा बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, एन लैम्डा बाई डी। अच्छा, हमको nth ब्राइट के लिए थीटा मिल गया है, यानी टेन थीटा मिल गया है। टेन थीटा मालूम है, तो देखिए nth ब्राइट के लिए, nth ब्राइट के लिए y कोऑर्डिनेट पता करना है, किसी पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट पता करना है, तो बस हमको उस पॉइंट के लिए थीटा मालूम होना चाहिए, रादर टेन थीटा मालूम होना चाहिए। तो देखिए, y nth ब्राइट इज d tan थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज tan थीटा, और ये रख देते हैं, tan थीटा इज n लैम्डा बाय d tan थीटा इनटू कैपिटल D। और ये जो बॉक्स में मैं एक्सप्रेशन डाल रहा हूं, ये आप याद रखेंगे, इसको मैं W से रिप्लेस कर रहा हूं। मतलब W क्या है, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। यह है फ्रिंज विड्थ, अभी डिराइव करेंगे, बट आप इसको घोट लो कि लैम्डा कैपिटल D ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल d। दिस एक्सप्रेशन इज W या ओमेगा, जो चाहे वो कहें, क्योंकि वहां बोल के तो कुछ बताना ही नहीं है आपको। दिस इज फ्रिंज विड्थ, और ये डिराइव करेंगे कि ब्राइट फ्रिंज जो है या जो डार्क फ्रिंज है उसकी विड्थ इस एक्सप्रेशन के बराबर आएगी।
तो चीजों को मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया। फ्रिंज विड्थ, डार्क और ब्राइट की फ्रिंज इसके ब्राइट दोनों की विड्थ इसके बराबर आएगी। तो हमारा जो फॉर्मूला है y nth ब्राइट इज nw। तो इसको अपन समझ लेते हैं। एक तो स्क्रीन के सेंटर पे ध्यान से सुनना बेटा, ये अपन प्लॉट करेंगे। तो जो सेंटर पॉइंट है यहां, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जीरो आएगा, उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सेंटर पे दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस जीरो, तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, ये है जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। और फर्स्ट कहां मिलेगा? फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर, तो 1w, फर्स्ट इज एट 1w, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये w पे। सेकेंड ऑर्डर 2w पे, तो y कोऑर्डिनेट्स इधर 1w, 2w, 3w, फिर इधर w, यदि विथ साइन लिखेंगे तो -w, -2w। तो इधर भी जो यदि विथ साइन कोऑर्डिनेट लिखेंगे y -w लिखेंगे, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे नेगेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ही कहलाएगा। उसका नाम भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ही रहेगा। तो ये अपने को स्टोर करना है कि फॉर एनी ब्राइट फ्रिंज कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय nw, फर्स्ट के लिए 1w, सेकंड के लिए 2w, जीरो ऑर्डर के लिए y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, और यहीं कहीं डिराइव भी कर देता हूं। ध्यान से देखिए, यहां एक मैक्सिमा है, यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइटेस्ट स्पॉट है, यहां फिर ब्राइट स्पॉट है। तो इन दो ब्राइट स्पॉट्स के बीच में क्या आएगा बताओ? दो ब्राइट के बीच में क्या आएगा? डार्क फ्रिंज। तो इन दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज आएगी। तो डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी आ रही है बताओ? डब्ल्यू आ रही है ना। तो हर एक ब्राइट और डार्क दोनों की विड्थ इसके बराबर आएगी, ये आपको याद रखना है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला घोटना है आपको। और यहां फील भी डेवलप हो गया, ये ब्राइट दोनों के बीच में एक डार्क फिट होगी। और डार्क की विड्थ कितनी आ रही है? यहां से डार्क चालू होगी, इसके बाद डार्क होना चालू होगी, डार्क, और यहां की डार्क खत्म होगी क्योंकि फिर से ब्राइट होगी, तो उसकी विड्थ डब्ल्यू आ रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। ध्यान से देखिए, अब हमको स्क्रीन पे यदि डार्क फ्रिंजेस लोकेट करना है, तो हमको उन पॉइंट्स की एंगुलर पोजीशन पता करना है जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो कोई भी पॉइंट जहां एंगुलर पोजीशन थीटा है, वहां पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है। और अब हमको डार्क फ्रिंजेस लोकेट करना है, तो उन पॉइंट्स के लिए थीटा पता करना है जहां ये पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो जिन पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उन पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इस इक्वेशन से अपने को डार्क फ्रिंजेस के लिए एंगुलर पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, और समझे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे छोटा ऑड मल्टीपल है 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 0 से काम नहीं होगा। ठीक है, 5 लैम्डा बाय 2। तो ये फर्स्ट ऑर्डर मल्टीपल, अभी नहीं, फर्स्ट ऑर्डर। ये सेकेंड ऑर्डर डार्क है, ये थर्ड ऑर्डर डार्क है। तो ये ऑर्डर और मल्टीपल के बीच में एक सिंपल रिलेशन है। यदि अपन ऑर्डर को n से सिंबलाइज करें, तो ये जो है दिस इज 2n-1 लैम्डा बाय 2। आराम से देखो, क्योंकि आप यहां n की जगह 2 रखेंगे, तो इस सेकेंड ऑर्डर के लिए 3 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। रख के देखें, इसके लिए 2 रख के देखें। यदि n की जगह अपन ने 2 रखा, तो देखो 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। यहां प्लस नहीं चलेगा, क्या आएगा? माइनस। ये रिवाइज हो गया, आपको घोटने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हैं आप, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो ऑड मल्टीपल है, इसको अपन 2n+1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2n-1। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो डी या साइन
थीटा फॉर nth डार्क, साइन थीटा फॉर nth डार्क, nth ऑर्डर, ऑर्डर से ये मल्टीपल कैसे मिलेगा, ऑर्डर और मल्टीपल के बीच में रिलेशन, तो ये आएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 और d इधर आ गया। तो nth डार्क के लिए ये 2n-1 आना चाहिए, अभी मैंने बताया, तो उसके लिए आ गया। और फिर हम कौन सा केस कवर कर रहे हैं, d इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा, तो ये d बहुत बड़ा हो गया, तो फिर ये साइन थीटा बहुत छोटा हो गया, तो दिस इज ऑल्सो टेन थीटा। सो साइन थीटा फॉर nth डार्क is approximately equal to theta for nth dark, which is 10 theta for nth dark। और फिर यदि अपने को nth डार्क के लिए 10 थीटा मिल गया, यदि अपने को nth डार्क के लिए 10 थीटा मिल गया है, तो बताओ y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, अरे बहुत इजी है, y कोऑर्डिनेट फॉर nth डार्क इज d 10 थीटा फॉर nth डार्क, 10 थीटा आया 2n-1 लैम्डा बाई 2d, ये 10 थीटा और इसमें d मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 थीटा रखा और उसमें d मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको लिखने का तरीका चेंज करते हैं भाई, फ्रिंज विड्थ घोट लेंगे अपन, तो y फॉर nth डार्क इज 2n-1 w बाई 2, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर यदि प्लॉट करते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, प्लॉट करें अपन, प्लॉट करते हैं, तो यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ डब्ल्यू, ये जो है ऑड मल्टीपल ऑफ डब्ल्यू बाई 2 है, तो कहां से काम चालू होगा, फर्स्ट आराम से देखो, और यहां पे भी कोरिलेशन, जो फर्स्ट डार्क है, फर्स्ट डार्क के लिए उसके लिए डब्ल्यू बाई 2 आएगा, यानी 0.5 w, सेकेंड डार्क के लिए आएगा, आराम से देखो 3/2 w, इधर से भी लिख सकते हैं, सेकेंड के लिए एन की जगह 2 रख दीजिए, यानी 1.5। तो बेटा ये कोरिलेशन आप बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हो, यहां 0.5 है W के साथ, तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क, 0.5 तो नेक्स्ट इंटीजर 1, 1.5 W है तो सेकेंड ऑर्डर डार्क। तो आपको मान लीजिए 10th ऑर्डर डार्क के लिए कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट, तो 10th ऑर्डर डार्क के लिए डायरेक्टली 9.5 W लिख सकते हैं, सब कुछ W के टर्म्स में याद रखना बहुत इजी है, ठीक है। जैसे पाथ डिफरेंस अपन ने याद किया था ना, कि कहीं मान लीजिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एल 7.5 लैम्डा है, 7.5 लैम्डा यानी 8th ऑर्डर डार्क, ये पाथ डिफरेंस, ये कोऑर्डिनेट एक जैसा ही है, पाथ डिफरेंस और ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का W से, पाथ डिफरेंस का लैम्डा से रिलेशन है, पाथ डिफरेंस लैम्डा, कोऑर्डिनेट W, फ्रिंज विड्थ। तो यदि यहां प्लॉट करेंगे अपन, तो ध्यान से देखिए बेटा, सुनिए, इसको और नीचे ले जाते हैं, ये सेंटर स्क्रीन का, तो पहला जो डार्क स्पॉट है वो W/2 पे है, 0.5 W, दूसरा वाला है 1.5 W। मतलब यदि दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी सेम है, जहां दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम होती है, वहां डार्क जो है वो कंप्लीटली डार्क होती है, डार्क इज एब्सोल्युटली डार्क। तो यहां पर आपको डार्क फ्रिंज मिलने वाली है, डार्क स्पॉट, यहां पे डार्क स्पॉट, यहां डार्क है लेकिन यहां से इंटेंसिटी बढ़ना चालू होगी, मैक्सिमम होगी। अभी देखो यहां पे डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू पे ब्राइट आ जाएगी, डब्ल्यू पे 0.5 W और 1.5 W के बीच में ब्राइट आ जाएगी, क्योंकि ये डब्ल्यू हो गया, तो यहां से इंटेंसिटी बढ़ना चालू होगी, मैक्सिमम होगी, और फिर यहां जीरो हो जाएगी, यहाँ जीरो, इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम ब्राइट तक इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, यहां से इधर जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इंटेंसिटी का वेरिएशन शो करने के लिए मैं ये हाइट ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ हाइट जीरो है, इस ग्राफ की इधर वाली हाइट जीरो है, मतलब यहाँ इंटेंसिटी जीरो, फिर वो ब्राइट पर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर यहाँ जीरो हो जाएगी। तो ब्राइट फ्रिंज की ये बाउंड्री है और ब्राइट फ्रिंज की ये बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डार्क, कंप्लीट डार्क, डार्क से फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ना चालू होगी, मैक्सिमम होगी और फिर जीरो हो जाएगी।
तो ये ब्राइट फ्रिंज, तो देखो ब्राइट फ्रिंज की भी विड्थ कितनी आ गई, ये ब्राइट फ्रिंज, इसकी विड्थ कितनी आ गई, W। तो दोनों फ्रिंजेस के लिए विड्थ W आएगी, ठीक है। और ये पैटर्न है, ये डार्क है, फर्स्ट डार्क D1 D2, दिस इज B1, दिस इज सेंट्रल जीरोथ, और यहां -W पॉइंट -0.5, माइनस साइन मैं नहीं लगा रहा हूं जान करके, क्योंकि इधर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा। तो ये D1, ये B1, इस तरह से प्लेसमेंट रहता है इनका, ठीक है। यस यस, वेरी क्लोज, एब्सोल्युटली डार्क एग्जिस्ट। इज इज ओके और नॉट? तो दो डार्क के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ब्राइट है, दो ब्राइट के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे डार्क है। तो ये अपने को याद रखना है बेटा, क्वेश्चंस में पूरा डेरिवेशन परफॉर्म नहीं करना है अपने को। यदि डेरिवेशन परफॉर्म करना पड़ेगा तो टाइम लूज करेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो पर ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर पे जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा आ जाएगा, जीरोथ ब्राइट, जीरोथ ऑर्डर ब्राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म और आपको बता देता हूं, सारे फॉर्मूले भी एक बार लिख देता हूं। बहुत ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है उसके लिए सिंबल यूज करते हैं बीटा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ वो क्या है, से स्क्रीन पर ध्यान से देखें, यहां पे जीरोथ ऑर्डर ब्राइट है, सेंटर पे जीरोथ ब्राइट है, और जो फर्स्ट ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट वो यहां से W के डिस्टेंस पे, इसका कोऑर्डिनेट W है, और 0.5 W पे डार्क है। तो जो डेफिनेशन है वो ध्यान से सुने कि भाई यहां पर ये ब्राइट दो ब्राइट के बीच में डार्क फिट होती है, और उसकी विड्थ कितनी है, W। तो ये एक फ्रिंज आ गई, जितनी विड्थ डार्क की है उतनी ही ब्राइट की है। तो ये जो डार्क फ्रिंज है या कोई भी एक फ्रिंज है, वो स्लिट प्लेन के सेंटर पे जो एंगल बनाती है, स्लिट प्लेन के सेंटर पे इसका जो एंगल है उसकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। ये तो लीनियर विड्थ हो गई इसकी, और सेंटर पे जो एंगल बनाती है ये फ्रिंज, वो कहलाती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो ये निकालते हैं, देखो ध्यान से, यहां 10 बीटा विच इज वेरी स्मॉल, 10 बीटा, ये एंगल बहुत छोटा रहता है, अभी मैंने बताया साइन थीटा कॉस थीटा सब बहुत छोटे छोटे हैं। 10 बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, 10 बीटा is perpendicular divided by base, perpendicular is W divided by capital D, और ये W क्या है, लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d। ये घोट लो आप, फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d, इसको कैपिटल D से डिवाइड किया तो लैम्डा बाय डी, ये आपको डायरेक्टली एंगल रेडियन में मिलेगा। दिस इज इन रेडियन लिख दिया मैंने, ये आपको घोटना है, ठीक है। तो जो जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपको डिराइव नहीं करना है, आपको मेमोराइज करना, वो मैंने यहां लिखे हैं। और स्टार का मतलब बताऊंगा, साइन थीटा फॉर nth ब्राइट, ये एक बार नेक्स्ट इस पे पूरा लिख देता हूं। देखो बेटा, हम जो केस कवर कर रहे हैं वो केस है जहां एंगल बहुत छोटा है, और इसकी कंडीशन मैंने बताई थी, डी इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा। और भी दो कंडीशन है, बताऊंगा मैं, डोंट वरी, शुरुआत कर रहे हैं, सारी चीजें एक साथ बता देंगे तो आप हजम ही नहीं कर पाओगे। तो जहां ये अप्रोक्सीमेशन वाला केस है, जहां एंगल बहुत छोटा है, वहां पे एक बार मैं डेरिवेशन भी दे देता हूं। nth ब्राइट के लिए डी साइन थीटा, जो पाथ डिफरेंस है, दैट इज एन लैम्डा। तो इसको आपको याद रखना है, एन लैम्डा बाई डी, दिस इज साइन थीटा फॉर nth ब्राइट, साइन थीटा फॉर nth ब्राइट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब ये तो हमेशा सही है, ये तो हमेशा सही रहेगा, लेकिन जब डी लैम्डा से बड़ा है, इसके आगे अप्रोक्सीमेशन वाला केस,
This is approximately equal to theta for nth bright, which is also 10 theta for nth bright. लेकिन ये हर बार यूज नहीं करेंगे. दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज कंडीशनल. फिर साइन थीटा फॉर nth डार्क इज ऑड मल्टीपल d साइन थीटा. पार्ट डिफरेंस पहले d इधर लिखते थे. d साइन थीटा इज 2n-1 लैम्डा बाई 2. फिर d इधर चले जाएगा. ऑड मल्टीपल 2n-1 लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया था. दिस इज theta for nth dark, which is 10 theta for nth dark. और जो फ्रिंज विड्थ है, ये सारे अप्रोक्सीमेशन वाले केसेस जहां ये वैलिड है. फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई डी. एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ अभी डिराइव किया लैम्डा बाई डी. एक बार फिर देखो, एक बार फिर फील्ड डेवलप कर लो. यहां पर जो सेंट्रल मैक्सिमा है और फर्स्ट मैक्सिमा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है W. सेंट्रल और फर्स्ट मैक्सिमा दोनों के बीच में डिस्टेंस है W. फर्स्ट ब्राइट 1W पे है. और ये जो फ्रिंज है सेंटर पे जो एंगल बना रही है उसको कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ. वो कैसे आएगी? 10 बीटा इज परपेंडिकुलर W डिवाइडेड बाय D. कभी भूल गए तो ये मदद करेगा. दिस इज इन रेडियन. और फिर Y फॉर nth ब्राइट is NW. Y for nth dark is 2n-1 W by 2. ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए अपन ने ये अप्रोक्सीमेशन यूज करी. साइन थीटा जो एब्सोल्यूट कैलकुलेट किया उसको 10 थीटा से इक्वेट किया. ये हमेशा वैलिड नहीं है. तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है. लेकिन ये जो केस है, दिस इज ऑफ अप्रोक्सीमेशन. ये हमेशा काम करेगा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. ये जो मैंने बॉक्स में डाला ये अप्रोक्सीमेशन वाला केस. एक मिनट, आप प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूं. या मोस्ट केसेस दिस वुड बी वैलिड. इफ नथिंग इज गिवन, नो हिंट इज गिवन, यू विल यूज दिस. चले आगे बढ़े. अब जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं. एक बात याद रखना, ये नोट कर लो आप. जहां पर भी फ्रिंज विड्थ दे रखी है या पूछी है, एंगुलर या लीनियर, फ्रिंज विड्थ गिवन है या आस्क्ड है, एंगुलर या लीनियर, इट इज केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. क्योंकि ये जो फ्रिंज विड्थ अपन ने कैलकुलेट करी है ये अप्रोक्सीमेशन वाले केस में कैलकुलेट करिए और ये तभी सेम रहती है. समझ लो. जैसे अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, जैसे स्क्रीन है, ठीक है, यहां पर जो केस अप्रोक्सीमेशन वाला उसमें हर फ्रिंज की विड्थ सेम रहेगी. ये W सबके लिए W. जहां पर एंगल छोटा मिलता है, जहां पर D लैम्डा से बहुत बड़ा है, नहीं तो अलग अलग फ्रिंज के लिए विड्थ अलग अलग आती है बेटा. ठीक है. तो यदि फ्रिंज विड्थ दे रखी है या फ्रिंज विड्थ पूछी है, इसका मतलब वो सिंगल वैल्यू कैरी कर रही है, हर जगह सेम है, तभी आपसे पूछी है. तो दिस इज केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. ठीक है. अब देखो किस तरह के क्वेश्चंस हैं. ये इजी हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं भाई YDSC में लैम्डा को 20% से इंक्रीज किया और स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को 20% से कम किया. फाइंड परसेंटेज चेंज इन फ्रिंज विड्थ. ठीक है. सुनो ध्यान से. बताओ ये बड़ा चेंज है कि छोटा चेंज है? ये बड़ा चेंज है कि छोटा चेंज है? जल्दी बताओ. एक बार रिवाइज कर लेते. बड़ा. और यहां पर ये छोटे छोटे चेंजेस है. तो समझो काम करने का तरीका. दोनों में एक बार रिवीजन हो जाएगा मैथ्स का. यदि अपने को फ्रिंज विड्थ में परसेंटेज चेंज निकालना है तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्डा D बाई डी. फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा D बाई डी. इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब कैपिटल D को कांस्टेंट ट्रीट करना है. ठीक है.
तो पहले आपने फ्रिंज विड्थ को लैम्डा और स्मॉल डी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, फिर देखा ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, तो परसेंटेज चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 1 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लैम्डा माइनस ये डी को ऊपर लेके जाएंगे भाई, सारे पावर्स ऊपर वाले, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका चेंज से कोई लेना देना नहीं है। लैम्डा का पावर 1 है तो 1 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लैम्डा, फिर -1 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन डी। ये आपने फॉर्मूला लिखा। कोई प्रॉब्लम है तो बाद में आप चैट बॉक्स में लिखना, पहले सुन लो। अब यहाँ विथ साइन आपको वैल्यूज रखना है भाई, यहां पर लैम्डा डिक्रीज हो गई है 2% से, तो ये -2, 1 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लैम्डा, तो लैम्डा में जो परसेंटेज चेंज है वो -2, फिर माइनस साइन तो फॉर्मूले का, और डी में परसेंटेज चेंज +3। जहां छोटे छोटे चेंजेस है ऐसे काम करेंगे, ठीक है, जहां छोटे छोटे चेंजेस है ऐसे काम करेंगे। अदिति जल्दीबाजी कर दी बेटा, अवधि करेक्ट एकदम। अब यहां देखें, वाईडीएससी में लैम्डा और डी को चेंज कर रहे हैं, बड़ा चेंज है, तो यहां काम करने का तरीका सुनिए ध्यान से। लैम्डा को 20% से बढ़ा दिया, तो लैम्डा जो इनिशियली थी वो 1.2 टाइम्स लैम्डा हो गई। ऐसे डी को 20% से कम कर दिया, तो ये 0.8 टाइम्स इनिशियल हो गया। ये याद है कि नहीं, ये मैंने करंट के टॉपिक में सिखाया था आपको, याद है ना सबको, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? 50% लोगों का आंसर आ भी गया, बहुत बढ़िया। देखें अब यहां पे काम करने का तरीका, जो नई ओमेगा है, ओमेगा इज लैम्डा डी बाई डी, फैक्टर ऑफ चेंज निकाले थे, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है तो बड़े चेंज के केस में बड़ा चेंज लिखना है, तो नई फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय पुरानी फ्रिंज विड्थ -1 इंटू 100। ये तरीका है भाई, ये काम नहीं करेगा, अब ये काम नहीं करेगा, तो परसेंटेज चेंज के लिए ये वाला फॉर्मूला। अब ये निकालना है तो देखो बहुत सारे तरीके, एक बहुत बढ़िया तरीका, ओमेगा का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी, तो नई वाली ओमेगा निकालना है, न्यू ओमेगा, तो इसके कारण फैक्टर कितना आ रहा है, ये 1 पॉइंट, ये ओल्ड के टर्म्स में लिख रहा है, न्यू और ओल्ड, ओल्ड में इसके कारण 1.2 का फैक्टर आ रहा है, और डी के कारण 0.8 का फैक्टर आ रहा है। ये भी याद है कि नहीं, ये भी सिखाया आपको, ये याद आया कि नहीं आया? तो देखो ये आ रहा है 1.5, काटा बेटी मचा दो, कैंसिल कर दो, 4×3 = 12, 4×2 = 8, तो 3/2, और ये रेशो आ गया ओमेगा न्यू बाय ओमेगा ओल्ड इज 1.5। अब यहां रख दो 1.5 -1 into 100 is percentage change, that is 50%. Is this okay? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म किया यहां से यहां, तो ये बहुत जगह मदद करने वाला आपकी, ये नहीं आया तो आप उलझोगे, बहुत जगह उलझोगे। आ गया सर, सबने बोल दिया आ गया, ये पहले बताया, सही बात है, ठीक है। चलिए फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहां बताऊंगा, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ले लिया? अच्छा सुनिए, अब बहुत ध्यान से सुनना। एंगुलर फ्रिंज विड्थ 0.2 डिग्रीज गिवन है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड चेंज इन लैम्डा टू चेंज एंगुलर फ्रिंज विड्थ बाय 10%, इंक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 2%। तो एक बहुत टिपिकल केस में चाहता हूं आप उसको स्टोर करें अपने मेडिकल एग्जाम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, y इज इक्वल टू के एक्स वाला रिलेशन है, और कोई कांस्टेंट नहीं है इधर, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी जहां है, पावर दोनों का 1, तो इसमें ये 2 पॉइंट्स याद रखना, परसेंटेज चेंज इन y इज परसेंटेज चेंज इन x। ये बड़े छोटे सारे चेंजेस के लिए वैलिड है, सिर्फ इस केस में
नहीं तो बड़े चेंज के लिए अलग से काम करना पड़ता है, छोटे चेंज के लिए अलग से काम करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इन दोनों में जो परसेंटेज चेंज का रिलेशन है वो इक्वालिटी वाला है। दोनों में परसेंटेज चेंज हमेशा सेम रहेगा, ऑल चेंजेस, फॉर ऑल केसेस। बड़ा चेंज है, छोटा चेंज, सब में। और फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। जहां ऐसा है वहां ये परसेंटेज चेंजेस हमेशा बराबर रहेंगे, तो डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स। इससे आपका समय बहुत सारे केसेस में बच जाएगा। यदि याद रहता है तो, नहीं याद रहता है तो आपसे बनेगा ही बनेगा, बट समय इसमें बहुत कम लगेगा। तो इसमें ध्यान रखें कि y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, तो ये रिलेशन आएगा। अब इसमें यदि यहाँ इनिशियल y है तो यहाँ इनिशियल x, और यदि यहाँ फाइनल y है तो यहाँ फाइनल x, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। तो दोनों जगह कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, यदि यहाँ इनिशियल x है तो यहाँ इनिशियल y, और यहाँ फाइनल x है तो यहाँ फाइनल y, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये केस आपको बहुत जगह समय बचाने में मदद करेगा। तो y is equal to kx, then percentage change in y is equal to percentage change in x, all cases, always। और फिर डेल्टा y बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा x बाय x, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, ऐसा देखना। मीटिंग लॉक है क्या, मुझे नहीं मालूम बेटा। ठीक है, 600 and 120 आई थिंक, या यूर राइट आई थिंक। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर अपने को बीटा और लैम्डा को रिलेट करना है, क्योंकि एक में चेंज दे रखा है, दूसरे में चेंज पूछा है। प्लीज पे अटेंशन, नॉट लॉक्ड, बच्चे बोल रहे हैं इट इज नॉट लॉक्ड। तो जो बीटा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, दैट इज लैम्डा बाय डी, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ, इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो परसेंटेज चेंज इन बीटा इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लैम्डा। बड़े चेंज के लिए, छोटे चेंज के लिए, 10% का चेंज छोटे में काउंट नहीं करना कभी भी। 10% का चेंज हमेशा बड़े चेंज में काउंट करना है, ध्यान रखना। 10% से छोटा है, आप छोटा चेंज मान लेना। ठीक है, तो सुनिए, यहां पर पहले वाले केस के लिए, ये फॉर्मूला दोनों के लिए, आपको बीटा को 10% से बढ़ाना है, तो +10 लिख दिया। दिस इज चेंज इन लैम्डा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लैम्डा इनटू 100। परसेंटेज चेंज इज चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज चेंज में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। सेकंड केस में उसको 2% से कम करना है, तो -2, ये चेंज जो है -2 लिखेंगे, दैट इज डेल्टा लैम्डा बाय ओरिजिनल लैम्डा इनटू 100। तो दोनों में आपको चेंज इन वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। इज दिस ओके? -120, समझे? प्लस नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं किया क्या? कर सकते हो ना बेटा, लेकिन उसमें दो चीजें चेंज हो रही है ना, एक थोड़ी चेंज हो रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कैसे आएगी बेटा? दो दो चीजें चेंज हो रही है, ध्यान रखना है। तो सिंगल y और x, सिर्फ y और x। अब ध्यान से सुने आगे केसेस, प्लीज पे अटेंशन। वो कहते हैं कि आप वो वेवलेंथ बताइए जिसके लिए सेवेंथ डार्क वहीं आ जाती है जहां पर 6500 एंगस्ट्रॉम के लिए थर्ड ब्राइट है। थोड़े फॉर्मूले और रिवाइज होंगे। आपसे पूछा है वो वेवलेंथ बताइए जिसके लिए कि सेवेंथ डार्क वहीं आती है जहां की 6500 एंगस्ट्रॉम के लिए थर्ड ब्राइट है। अरे बहुत इजी है, मतलब इसको अपन कहते थे लैम्डा 2। दो वेवलेंथ है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 नाम दे देना हमेशा। तो अपने को लैम्डा 2 पता करना है, किस कंडीशन के लिए? कि सेवेंथ
dark for lambda 2 has same position as third bright for lambda 1. चलो ये क्वेश्चन की कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम इसमें? देयर शुड नॉट बी. तो सेवेंथ डार्क तो 6.5 W2. याद आया? या तो ऐसे लिखें या एक और तरीका, सेवेंथ डार्क तो 2n-1 W/2, दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए. ठीक है, तो यहां एक बार फिर ये भी देखो क्या आ रहा है, 6.5, 14 - 1 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5. डायरेक्ट लिखें, समय बचाते हैं. 6.5 W2 यानी लैम्डा 2 D/D should be having same coordinate as third bright, nth bright, तो 3W1 पहले लिखता, ऐसा लिखा 6.5 lambda 2 D/D equal to 3 lambda 1 D/D. तो ये lambda 2 की वैल्यू मिल जाएगी. इज दिस ओके और नॉट? 3000 बिल्कुल सही. क्लियर बेटा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और केसेस देखते हैं. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले लें. In YDSC, distance between slit plane and screen is 1.5 meters, which is basically capital D. स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस 1.5 मीटर्स है और लैम्डा 400 नैनोमीटर है. और इसके लिए फिफ्थ डार्क है 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे. फिफ्थ डार्क की पोजीशन दी है. फाइंड शिफ्ट इन इट्स पोजीशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू 300 nms यूज्ड. बहुत ध्यान से देखिए, यदि अपन किसी भी फ्रिंज का कोऑर्डिनेट देखेंगे, चाहे ब्राइट चाहे डार्क, जैसे मान लीजिए फिफ्थ ब्राइट तो 5W, फिफ्थ डार्क तो 4.5W. ये जो किसी भी फ्रिंज की पोजीशन है ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड करती है, ऑब्वियस सी बात है. यदि अपन लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो फ्रिंज की पोजीशन भी चेंज होगी, मतलब कोऑर्डिनेट चेंज होगा. यदि अपन लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे तो हर फ्रिंज की पोजीशन चेंज होगी. तो यहां पे फिफ्थ डार्क की पोजीशन में चेंज पूछा है, फिफ्थ डार्क की पोजीशन में चेंज पूछा है. तो लोग कैसे करते हैं, उनके बात समझ में आ गई. भैया ये जो लैम्डा है इसके कारण पोजीशन चेंज होगी, तो फिफ्थ डार्क की फाइनल पोजीशन माइनस फिफ्थ डार्क की इनिशियल पोजीशन, ये शिफ्ट निकालना है. सबसे पहले लिखा फिफ्थ डार्क की फाइनल पोजीशन, फिफ्थ डार्क की इनिशियल पोजीशन. तो फिफ्थ डार्क यानी 4.5W. सेकेंड केस 4.5W. एक एक स्टेप समझो. पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि अपने को शिफ्ट निकालना है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, कोई प्रॉब्लम इसमें है ना? अच्छा, अब यहां पर 4.5, इसमें वैल्यूज बाद में रखने की आदत डालो. D/D 4.5 लैम्डा 1 D/D. तो जो बाहर आ रहा है बाहर निकाल दो, 4.5 D/D और लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1. अब हम वैल्यू रख सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अटक भी सकते हैं. देखें यहां पर शिफ्ट में भाई 4.5 तो नंबर ही है. अब यूनिट्स के साथ लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. डी स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस 1.5 मीटर्स, तो सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर दो, या तो यूनिट नहीं लिखना, सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर दो. ये मीटर, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 400 और 300 मतलब -100, -100 नैनोमीटर. आराम से इधर 300 आ जाएगा, इधर 400. फाइनल लैम्डा 300, इनिशियल लैम्डा 400, तो -100 नैनोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया. अब अटक गए डी पे आके. अब डी कहां से निकालें? इसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे रखा है डी के लिए. आपको डी के लिए ये पोजीशन दे दी है, देखो आपको
फिफ्थ डार्क की पोजीशन दी है इस वेवलेंथ के लिए, इनिशियली इस वेवलेंथ के लिए उसका वाई कोऑर्डिनेट, फिफ्थ डार्क का कोऑर्डिनेट 10 मिलीमीटर, सबको कन्वर्ट कर देता हूं 10 मिलीमीटर, ये फिफ्थ डार्क का कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या है? 4.5 लैम्डा 1 डी बाई डी, ये कोऑर्डिनेट है 10 मिलीमीटर, है ना, फिफ्थ डार्क का। फिफ्थ डार्क के लिए 4.5 डब्ल्यू, व्हाट इज डब्ल्यू? लैम्डा, जिसके लिए दे रखा है लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, फिर डी मीटर में आ जाएगा। यस सर नो? सबको समझ में आया ये? बोलो भाई। तो यहां से डी की वैल्यू निकालेंगे, यहां रखेंगे और आंसर मिलेगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका वन स्टेप सॉल्यूशन बताता हूं, जस्ट 1 और 2 स्टेप्स, बट ये तो आना ही चाहिए। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मेडिकल एग्जाम के। किसी को भी डाउट? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका? चलिए अब देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान कर करके, क्योंकि लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 180 तक चले गए हैं, लोगों में बहुत चेंज आ रहा है। जो लोग इंप्रूव कर रहे हैं वो लोग और आगे इंप्रूव करेंगे, और जो करना चाहते हैं वो लग जाएं, दोनों तरीके से काम करें, मन की ताकत भी बढ़ाएं और प्रैक्टिस भी बढ़ाएं। लोग ये कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे, वो कहेंगे भाई वाई कोऑर्डिनेट में चेंज पता करना है, वाई कोऑर्डिनेट जो फिफ्थ ब्राइट का आएगा 4.5 लैम्डा डी बाई डी। बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको इसमें। और यहाँ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, इसमें चेंज पूछा है और इसमें चेंज तो हमको मालूम है, वाई में चेंज पूछा है। तो जहां ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। यदि एक्स्ट्रॉर्डनरी रैंक हासिल करना है तो बेटा ये माइंड की फैकल्टी डेवलप करना पड़ेगी कि जो प्रॉपर्टी छुपी है, जो उसमें छुपी है, वो हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये आपने देखा भाई, यहाँ लैम्डा और वाई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो डेल्टा वाई ये पता करना है। ओरिजिनल वाई कितना है रखते हैं, डेल्टा वाई पता करना है। डेल्टा लैम्डा इज -100, एनएम लिख देते हैं, बाद में यूनिट्स चेंज कर देंगे। ओरिजिनल वाई, ओरिजिनल लैम्डा, या फाइनल वाई और फाइनल लैम्डा। किस लैम्डा के लिए वाई गिवन है? इस लैम्डा के लिए इनिशियल वाई गिवन है, इस लैम्डा के लिए तो ओरिजिनल लैम्डा और ओरिजिनल वाई। क्वेश्चन सॉल्व, खत्म, खत्म क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर्टीज आपको साथ साथ आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं, उसको सुनो, दिमाग में डालो और दिमाग को शार्प बनाओ। ठीक है बेटा? अब देखो ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन हर कोई इसको जनरेट नहीं करता, तो भाई वो बहुत लेंदी सॉल्यूशन में उलझ के रह जाता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन की फैकल्टी, सिर्फ दिमाग इतना अलर्ट होना चाहिए कि आइडेंटिफाई कर ले, फिर तो वो काम कर जाएगा आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए एक छोटा चैलेंज, चलो फटाफट देखें कितने लोग कर पाते हैं, जल्दी। If n plus 1th dark of 800 nanometer coincides with n plus 11th bright of 200 nm, फाइंड n। जल्दी बताओ, देखें कितने लोग आज ही पढ़ाए हुए फॉर्मूलों के ऊपर ग्रिप हासिल कर चुके हैं। दिमाग भी लगेगा, फॉर्मूला भी लगेगा। मैं तो सारे फॉर्मूले अच्छे से आपके दिमाग में बैठाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। n plus 1th dark of 800 nm coincides with n plus 11th bright of 200 nm। मृदुल शानदार, बहुत अच्छे, अवनी बहुत अच्छे, केशव, अक्षत, ऑल आर राइट। हिमांशी जल्दीबाजी कर दी बेटा, कहीं गड़बड़ करी है? उज्जवल एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा उज्जवल, बहुत बढ़िया। हिमांशी एक बार और कैलकुलेशन फटाफट परफॉर्म करके देखो बेटा, कहीं सिली मिस्टेक हो गई है आपसे।
बहुत सारे बच्चों ने फटाफट फटाफट आंसर निकाल दिया। अजीत गलत, जल्दीबाजी कर दी है। अब देखे ध्यान से, बहुत ध्यान से सुने। n+1th डार्क, सुने आप, अब चैलेंज छोड़ दें, अब इधर ध्यान दें, नहीं तो आगे भी गड़बड़ करोगे। n+1th, nth ऑर्डर डार्क के लिए होता है 2n-1 W/2। nth ऑर्डर, ऑर्डर नंबर इधर आता है, तो n+1th डार्क के लिए, n+1th डार्क के लिए 2 टाइम्स द ऑर्डर -1 W/2 λ1 D/D। आराम से देखो, और 2 भी आएगा W/2, 2n-1 W/2। तो कौन सा ऑर्डर है? n+1, तो n की जगह n+1 ऑर्डर आया, W की जगह λ1 D/D, λ1 की जगह 800 यहीं लिख दो। चलो लिख दो भाई, लिखना है तो लिख दो, यहीं लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों तरफ nm यूज करेंगे तो यूनिट मत लिखो। और दिस मैचेस विद n+11th ब्राइट। यदि nth ब्राइट है तो nw आएगा, nth ऑर्डर ब्राइट के लिए nw, तो n+11th ब्राइट के लिए n+11 टाइम्स w। ठीक है, दिस इज n+11 टाइम्स w2 विच इज 200 लैम्डा D/D, या एक एक करके w1 इधर w2। पहले इसको यस और नो बोल दो, बस इसको यस और नो बोलो, जल्दी बताओ। ये क्लियर है बेटा? किसी को डाउट इसमें? दीपांशु, ऋतिक, इशिता, चलिए अब यहां पर वैल्यूज रख देते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं। 2n+2 - 1, 2n+2 - 1, यानी 2n+1। W1 इज 800 nm लिख दो, चलो यूनिट्स की आदत डाल दो यदि अलग अलग यूनिट्स हैं। ये 2 भूल गया, सॉरी, यहाँ 2 भी भूला, सॉरी 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 सॉरी, दो ये 2 यहाँ पे भी भूल गया, यहाँ पे भी भूल गया, ये 2 आना चाहिए, सॉरी। हाँ, D/D, D/D, नैनोमीटर नैनोमीटर, 204, और यहाँ फाइनली 2, 200, 800, 4 आएगा, और ये 2 है तो 2 आ गया। ये 2, 4n+2, 4n अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस n+11, तो 3n = 9, तो n = 3। अब आराम से देखो, ये समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया बेटा? अरे हिमांग, डोंट वरी, यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, कॉम्प्लेक्स मत आने दो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप। ही, गुड गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाएं इसको। अब एक टिपिकल केस जिसमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड तैयार करना, बहुत ध्यान से सुनेंगे यहां, नहीं तो उलझन खड़ी हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुने और समझे। मान लीजिए दो वेवलेंथ्स एक साथ किसी एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं, दो वेवलेंथ्स, मतलब जो सोर्स यूज कर रहे हैं वो बाइक्रोमैटिक है। यदि सिंगल वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है सोर्स तो दैट इज मोनोक्रोमैटिक, और दो वेवलेंथ्स प्रोड्यूस करता है तो बाइक्रोमैटिक। तो मान लीजिए YDSC में दो वेवलेंथ्स एक साथ यूज कर रहे हैं, अपन दो अलग अलग वेवलेंथ्स वाली लाइट यूज कर रहे हैं, और मान लीजिए पहली वाली के लिए फ्रिंज विड्थ आई मान लीजिए 2 mm, और दूसरी वाली के लिए फ्रिंज विड्थ आई सपोज 3 mm फ्रिंज विड्थ। तो यहां पे कुछ ओवरलैपिंग होगी, ये स्क्रीन है मान लीजिए, तो ये पहली वाली, इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, मान लो ये 2 mm है, तो इसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा फिर फर्स्ट वाला 2 mm पे, फर्स्ट 2 mm पे, सेकंड 4 mm पे, तीसरा 6 mm पे, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm पे इसकी ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, बिल्कुल ठीक। इसकी पहली वाली पिंक वाले के लिए पहली वाली मिलेगी 3 mm पे, दूसरी वाली मिलेगी 6 पे, पहली वाली 3 पे, दूसरी 6 पे, और ओवरलैपिंग होगी। मतलब येलो वाले की थर्ड ब्राइट इसकी सेकेंड ब्राइट से मैच कर रही है,
येलो वाले की थर्ड ब्राइट जो है इसकी सेकेंड ब्राइट से मैच कर रही है। तो इस तरह से यदि अपन प्लॉट करके आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां ओवरलैपिंग हो रही है, तो मान लो 60th इसकी, मान लीजिए 60th ब्राइट इसकी 40th ब्राइट से ओवरलैप हो रही है। अरे बाप रे, कितना बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, पगला जाएंगे हम। ठीक है, तो यदि हमको ये पता करना है कि दो वेवलेंथ्स एक साथ यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले कहां दोनों की ब्राइट ओवरलैप कर रही हैं, या सबसे पहले कहां दोनों की डार्क ओवरलैप कर रही हैं, तो उसके लिए मैथमेटिकल प्रोसीजर बहुत अच्छा रहेगा। ये प्लॉटिंग जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक बात तो ये है कि दोनों वेवलेंथ्स अलग अलग है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो दोनों के सेम ऑर्डर ब्राइट स्पॉट्स मैच नहीं करेंगे। जैसे इसका थर्ड और इसका थर्ड, दोनों के लिए 3 λd/d 3w अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग। तो पहला पॉइंट, दोनों की सेम ऑर्डर वाली ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप करेंगी क्या? बताओ बेटा, जल्दी बताइए। यस और नो? कभी नहीं। जैसे अभी देखा था, इसकी जो थर्ड है, इसकी थर्ड यानी 6 mm पे आई, इसकी थर्ड, और इसकी सेकेंड ऑर्डर वो भी 6 mm पे आई। तो इसके थर्ड ऑर्डर इसके सेकेंड ऑर्डर से मैच कर रही है। तो ये ऑर्डर्स कैसे पता करेंगे, किसका कौन सा ऑर्डर दूसरे वाले के किस ऑर्डर से मैच करता है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको यदि पता करना है कि कहां दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस एक साथ पड़ती हैं, तो जहां दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप कर रही हैं, लैम्डा 1 की ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 की किसी ब्राइट फ्रिंज से ओवरलैप कर रही है, तो इसकी हम पता करते हैं कौन सी ब्राइट फ्रिंज का कोऑर्डिनेट इसकी किसी ब्राइट फ्रिंज के कोऑर्डिनेट से मैच करता है। और ये दोनों ऑर्डर अलग अलग रहेंगे, ये तो पक्की बात। हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इसका कौन सा मल्टीपल इसके किस मल्टीपल से मैच करता है। तो जहां ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका nth ब्राइट स्पॉट इसके mth ब्राइट स्पॉट से मैच कर जाएगा। तो इसका n और m पता करना है। इसका nth ब्राइट स्पॉट इसके mth ब्राइट स्पॉट से मैच करता है, तो हमको ये n और m पता करना है, और इसी इक्वेशन से पता करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये ब्राइट स्पॉट जहां मैच करते हैं वहां इक्वेशन ये लिखना है। तो समझो, ये सॉल्व करके बताता हूं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर nth ऑफ फर्स्ट, उसकी फ्रिंज विड्थ है 2 mm, मैचेस विथ mth ऑफ सेकेंड। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना सीखो। एक कोई भी नंबर एक तरफ रख के बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट ये इक्वेशन लिखी। अब इसके किस ब्राइट स्पॉट से इसका कौन सा ब्राइट स्पॉट मैच करता पता करना। तो बताओ, m की वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब सेकेंड वाली का फर्स्ट ऑर्डर, उसके लिए इसका कौन सा ऑर्डर मैच कर रहा है? 1.5। बताओ 1.5 पे ब्राइट फ्रिंज मिलती है क्या? जल्दी बताओ बेटा। नो। तो m इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमको कोई यहां इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, ये दोनों इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। तो हमको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर्स पता करना है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले होल नंबर्स पता करना है। तो यदि अपन सेकेंड वाली का फर्स्ट ऑर्डर लेंगे, तो फर्स्ट वाली का 1.5 ऑर्डर आ रहा है, जो कि होल मल्टीपल नहीं है, मतलब इसके फर्स्ट से इसका कोई ब्राइट मैच नहीं करता है। बताओ m की सबसे छोटी वैल्यू, जिसके लिए कि n एक इंटीजर मिले, तो आप m की जगह 2 रखेंगे ना, सेकेंड वाली के लिए सेकेंड ऑर्डर देखेंगे, तो फर्स्ट वाली के लिए आपको मिल जाएगा n थर्ड, वो अभी हमने देखा। यस यस यस, m की वो वैल्यू जिसके लिए कि n एक होल नंबर मिलता, वो सर्च करना है। तो m की वैल्यू 2 लेंगे, तो मतलब सेकेंड वेवलेंथ का सेकेंड ऑर्डर लिया है, तो फर्स्ट वेवलेंथ का थर्ड ऑर्डर उससे मैच करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दोनों के ब्राइट स्पॉट्स का कोऑर्डिनेट सेम है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्स हमको आइडेंटिफाई करना है। और नेक्स्ट वैल्यू बताओ m की, नेक्स्ट वैल्यू जिसके लिए n की होल नंबर वैल्यू मिलेगी। बस इसको रिपीट करूंगा मैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, पहले सुनो समझो, फिर आपको नोट कराऊंगा मैं।
मान लीजिए वो कहते हैं कि लैम्डा 1 है 5000, लैम्डा 2 है 3000, अब डी और डी दे दिया, कैपिटल डी स्मॉल डी। वो कहते हैं भाई बताओ सबसे पहला पॉइंट जहां दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप करती हैं। तो हम मान लेते हैं इसका nth ब्राइट, इसके nth ब्राइट से ओवरलैप कर रहा है, तो ये ऑर्डर्स हमको पता करना है। जो होल नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो पता करना है। तो चलो लिखते हैं NW1 लैम्डा 1 डी बाई डी इज m टाइम्स लैम्डा 2 डी बाई डी। ये फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी। अब एक n या m को, दोनों में से एक को एक तरफ रख दो, बाकी सब दूसरी तरफ। बताओ m की सबसे छोटी, और आ गया आंसर, m की सबसे छोटी वैल्यू, m की सबसे छोटी वैल्यू ये सेकंड वेवलेंथ है ना, इधर फिफ्थ ऑर्डर, तो इधर कौन सा ऑर्डर बताओ, थर्ड ऑर्डर। फिर ये 10 रखोगे तो यहां सिक्स ऑर्डर। तो सबसे छोटे ऑर्डर्स जो मैच कर रहे हैं वो आ गए। लैम्डा 2 का फिफ्थ ऑर्डर लैम्डा 1 के थर्ड ऑर्डर से मैच कर रहा है, यस सर नो, जल्दी बताओ। ठीक है ना। तो यदि अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है तो या तो इसके फिफ्थ का निकाल लो, इसके थर्ड का निकाल लो। देख लो इसका थर्ड यानी 3 लैम्डा 1 डी बाई डी, या फिर इधर से 5 लैम्डा 2 डी बाई डी। देखो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे छोटा कोऑर्डिनेट जहां दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस ऊपर ओवरलैप कर रही हैं वो निकालने का तरीका सिखाया मैंने आपको। जरा यस और नो तो आने दो बच्चा। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेके जाते हैं। कभी आपको पूछा है कि कहा दोनों की डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप कर रही हैं, आप सुनना ध्यान से, और कौन सी डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप कर रही हैं। ब्राइट के लिए तो हमेशा ओवरलैपिंग मिलेगी, हमेशा, चाहे जो वेवलेंथ हो दोनों की। ठीक है। डार्क के लिए कभी कभी मैचिंग मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है। तो उसका एक सिंपल क्राइटेरिया बता दूंगा। यदि ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो इवन नंबर आ जाता है, ठीक है, तो फिर आपको डार्क फ्रिंजेस की ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी। अच्छा पहले मैं समझाता हूं बैकग्राउंड। इस केस में आपको पूछते हैं सबसे क्लोज पॉइंट बताइए जहां दोनों की डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप करती हैं, मतलब जो कंप्लीटली डार्क स्पॉट है। जहां एक के कारण डार्क है लेकिन दूसरे का डार्क नहीं है, तो वहां दूसरे के कारण कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिल जाएगी। जहां एक के कारण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है लेकिन दूसरे के कारण नहीं है, तो वहां दूसरे की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो मिल जाएगी। कंप्लीटली डार्क स्पॉट वहां मिलेगा जहां दोनों की डार्क फ्रिंजेस एक साथ आ गई। तो सुनिए बेटा, यहां पर हमको पता करना है कि कौन से डार्क ऑर्डर्स ओवरलैप करते हैं। तो इसका कोई एक ऑड मल्टीपल, पहले मल्टीपल है ना, अभी ऑर्डर नहीं, मल्टीपल। इसका कौन सा कोऑर्डिनेट, इसके कौन से कोऑर्डिनेट से किस मल्टीपल से मैच करता है। क्योंकि डार्क फ्रिंज का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ W/2, ऑड मल्टीपल ऑफ W/2। चलो लिखते हैं इसको आगे, ऑड मल्टीपल ऑफ W, ये 2 कैंसिल कर दो, लैम्डा 1 D/D, 2 तो कैंसिल हो गया। विच ऑड मल्टीपल हियर, लैम्डा 2 D/D। तो यहां फिर ऑड नंबर को इधर ले आओ, बताओ। यस यस, एम नॉट की सबसे छोटी वैल्यू ऑफ डार्क स्पॉट सेकेंड वाले के लिए कौन सा सबसे छोटा ऑड मल्टीपल है, मल्टीपल ऑर्डर नहीं। तो यहां एम नॉट की वैल्यू आई 5, तो वो इसके थर्ड मल्टीपल से मैच करती है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है। अब ऑर्डर पता करते हैं। यदि अपने को कोऑर्डिनेट पता करना है तो कोऑर्डिनेट तो आ गया, कैसे निकालेंगे, 3/2 W1, या इधर 5/2 W2। पहले समझ लो, ये मल्टीपल आया W/2 का, ऑड मल्टीपल ऑफ W/2 आया। दोनों से निकाल के देखोगे तो कोऑर्डिनेट सेम आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर 1500 आ जाएगा और इधर भी 1500।
आराम से देखो, यस और नो। अच्छा, ये समझो ये 1.5 है तो ये सेकंड डार्क है, ये 2.5 है तो ये थर्ड डार्क। मल्टीपल अलग होता है, ऑर्डर अलग होता है, 2n-1। ऑर्डर और मल्टीपल अलग अलग होते हैं। ये तो मल्टीपल आया, थर्ड मल्टीपल ऑफ W/2। समझ में आई ये बात? बच्चा पार्टी जल्दी बोलो। एब्सोल्युटली क्लियर, एकदम क्लियर। चलो बहुत ही बढ़िया। अब एक लास्ट पॉइंट, फिर अपन क्वेश्चन में इसको रिपीट कर लेंगे। मान लीजिए कहीं ऐसा हो गया, ये 2000 और 3000, ठीक है? तो इधर देखिए बेटा, इसका कौन सा ऑड मल्टीपल, इसके किस ऑड मल्टीपल से मैच करेगा? चलो, कहां डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप करती, तो शुरुआत की इक्वेशन है ना। अब ये 2 कैंसिल कर दो, ऑड मल्टीपल ऑफ λ1 d/d इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल अब एम नॉट की कोई ऐसी ऑड वैल्यू है जिससे कि एन नॉट की एक होल नंबर वैल्यू मिल जाए? असंभव। भैया आप यहां 1 रखोगे तो ये 1.5 आ जाएगा, ये कैंसिल ही नहीं होगा। एम नॉट की एक भी ऑड वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए कि यहां एक होल नंबर ऑड नंबर मिल जाए। इधर भी ऑड नंबर होना, इधर भी ऑड नंबर, दोनों ऑड नंबर्स होना। बताओ सेटिस्फाई होगी क्या? अब बताओ कहीं भी दोनों की ऑड फ्रिंजेस, सॉरी डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप करेंगी क्या? नो, देयर डार्क फ्रिंजेस नेवर ओवरलैप। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस यही कराता हूं, आप जवाब देने की कोशिश करना। पक्का ना? ये क्लियर एकदम? बच्चा पार्टी, अस्मी, पुरांश, स्वास्तिक, दिशा, अदिति, चलो ठीक है। अब देखो एक दो केसेस। अपन एक बार ब्राइट फ्रिंजेस के लिए काम करते हैं। सबसे क्लोज वो स्पॉट जहां दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप करती हैं, आप भी काम करके देखो फटाफट। तो भाई यहां कौन सा मल्टीपल इसके कौन से मल्टीपल से मैच करता है? ब्राइट के लिए तो होल नंबर, ठीक है। तो इधर n3, इधर 4m। देखो यहां तक पहुंचे कि नहीं सब लोग? देखो, अरे लोगों ने आंसर भी निकाल दिया निकाल दिया, बहुत ही शानदार। तो यहां पर वो सबसे छोटा ऑर्डर पता करना है, तो m की जगह 3 आ जाएगा और m की जगह n की जगह 4, n और m। तो भाई आप कोऑर्डिनेट यहां से निकाल लो, 4 300 d/d nm, ये नैनोमीटर में। ठीक है, यस और नो जल्दी बता दो, लॉक कर दो इसको। चलो ठीक है। अच्छा, अब क्या दोनों की डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप करती हैं? तो विच ऑड मल्टीपल ऑफ मैचेस विथ विच ऑड मल्टीपल ऑफ 4? बताओ यह मैच करेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही शानदार। डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप करेंगी ही नहीं। और अब बताओ डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप करेंगी क्या? जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा हूं मैं? 5 और 3। अब मिनिमम कोऑर्डिनेट निकालना है, सबसे छोटा क्लोज पॉइंट निकालना है। तो भाई इसका फिफ्थ ऑर्डर 5/2 λ1 d/d, ये ध्यान रखना। इसके लिए ऑर्डर आएगा फिफ्थ, क्योंकि इसके लिए थर्ड आएगा। आप तो पीसफुली क्वेश्चंस बना लोगे, आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है,
चलिए फिर ये जो क्वेश्चन है ये तो अब आप आराम से बना ही लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ देख के बता सकते हो डार्क ओवरलैप करेंगी क्या, जरा देखो तो डार्क ओवरलैप करेंगी क्या। यस, देख के वो फील आ गया। मैथमेटिक्स सब पकड़ आ रहा है, बहुत ही शानदार। ठीक है, अब ये आपको ना आज मॉड्यूल में क्वेश्चंस मैं भूल गया, कल भी भूल गया, आज मैं भेज दूंगा, आप देखेंगे आपसे बन रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्लियर है ना ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स कब, अब बताओ ऑप्टिक्स कब डिस्कस करना है, रे ऑप्टिक्स को बताओ बताओ। आप जिस दिन बोलोगे, मंडे और सैटरडे। कल क्लास नहीं है ना, कल क्लास नहीं है ना मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कल का दिन आप रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करने के लिए ले लो, और एक दिन में फिनिश करो। आज क्या है, आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे को डिस्कस करें। डेडलाइन दे देता हूँ ना, एक दिन काफी है यार, अपन ने काम तो पूरा कर ही लिया, फटाफट आप निपटाओ। फिनिश थर्सडे, आप है ना डाउट्स भेजना मेरे को थर्सडे क्लास के पहले। वेव का होमवर्क आज दे दूंगा, आज दे दूंगा। देखो जिनकी हाफ ईयरली चालू हो रही है वो ज्यादा लोड मत लो, वो रोज का काम रोज उस पे फोकस रखो। ठीक है, जो अभी चल रहा है उस पे फोकस रखेंगे, इसको निपटाते चलेंगे। हिमांशी पहले के भी पेंडिंग है डाउट्स, वो भी ले लेंगे बेटा। हिमांशी आपने भेजे हैं ना दो एक डाउट्स, वो सब्जेक्टिव टाइप्स हैं लेकिन ले लेंगे। प्रैक्टिकल्स एंड प्री बोर्ड्स भी चल रही हैं, ठीक है बेटा। देखो सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलेगी, आप ऐसा करो, यदि स्कूल का लोड है तो स्कूल को प्रेफरेंस दो। यहाँ रोज का जो टॉपिक चल रहा है, जो करंट टॉपिक, उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लो। दैट इज द क्लियर एडवाइस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बन ही गए हैं, रे ऑप्टिक्स के बच्चे बोल रहे हैं मेजोरिटी तो क्वेश्चंस बन गए हैं। अच्छा एक चीज और पूछता हूँ, जो ऑप्टिक्स की क्वेश्चंस दूसरे सोर्स से लगा रहे हैं, उनसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मॉड्यूल तो बन ही गया, लोग बोल रहे हैं मॉड्यूल तो हमने फोड़ दिया, बहुत कम डाउट्स हैं। सारे बन गए ऑलमोस्ट, नो डाउट स्टिल नाउ, बन रहे हैं, चलो ये बहुत अच्छी बात है। अदर सोर्सेस नहीं लगा, लगा लो बेटा। ठीक है, ऑलमोस्ट बन रहे हैं, चलो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा अब देखें, कितना टाइम रह गया, 4 मिनट रह गए। हाँ आप भेजो ना, डाउट्स भेजते जाओ। ठीक है, एक सीबीएसई 2011 के क्वेश्चन 2015 में आया था, तो भेज देना ना मेरे को। अब देखिए ध्यान से, एक सिंपल चेन आपको नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार करके रखना है। आज का लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ये। देखिए कई बार आपको है ना किसी पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट दे देंगे और फाइनली यहां इंटेंसिटी पूछेंगे। ठीक है, एक चेन समझना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चेन। यहां आपको वाई कोऑर्डिनेट देके इंटेंसिटी पूछ सकते हैं, या इंटेंसिटी देके उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं। तो पूरी चेन में आपको समझा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। से मान लीजिए आपको वाई कोऑर्डिनेट दिया है और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो दे दिया। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए मैं आई नॉट यूज कर रहा हूं। यदि आपको किसी एक स्लिट की इंटेंसिटी आई नॉट दी है, यदि किसी एक स्लिट के कारण यहां जो वेव पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट दी है, तो फिर मैक्सिमम हो जाएगी 4 आई नॉट, है ना।
यदि दो आइडेंटिकल वेव्स इंटरफेयर करती हैं, दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट, तो फिर मैक्सिमम होती 4 I0। लेकिन यहां पर मैंने मैक्सिमम आई नॉट मान लिया, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम आई नॉट है, तो ये I0/4 हो जाएगी, ये I0/4। तो यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी दी है और इस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी पूछी है, तो ये चेंज समझिए, y कोऑर्डिनेट से हमेशा पहले tan थीटा निकलेगा, हमेशा y/d। या चलो नेक्स्ट क्लास में ही देखते हैं इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टेक केयर, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, और डाउट्स भेजो मेरे को, ठीक है। कल भी आप भेज सकते हो, लेकिन कल रिप्लाई नहीं करूंगा मैं थर्सडे की क्लास में आपके डाउट्स बताऊंगा, ठीक है बेटा। चलो बाय बेटा, टेक केयर, खुश रहो, ठीक है।